नमस्कार दोस्तों। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो है रिलायंस कंपनी का एनालिसिस और अडानी कंपनी का एनालिसिस। देखिए, ध्यान रखिए, मैंने एंड लिखा है, वर्सेस नहीं लिखा है। कुछ लोग जो वर्सेस करके वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ा मुझे अजीब लगता है। वर्सेस कैसे हो सकता है? दोनों कंपनीज़ के स्ट्रक्चर अलग है, दोनों ही लिस्टेड कंपनीज़ है, बल्कि अडानी में ज़्यादा नंबर ऑफ़ लिस्टेड कंपनीज़ है अडानी ग्रुप में। तो रिलायंस एक ही ब्रांड के अंडर में बिज़नेस करते हैं, सारे बिज़नेस एक ही ब्रांड के अंदर में कंसोलिडेटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो वर्सेस तो हो नहीं सकता, दोनों में कोई कुश्ती थोड़ी चल रही है, दोनों के वर्टिकल्स भी अलग हैं। तो और एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो मैंने इवेंचुअली अपने लाइफ में सीखा है और देखा है कि गुजराती आपस में लड़ते नहीं हैं, दे कोऑपरेट विद ईच अदर। आपस में बहुत कोऑपरेशन है। इस चक्कर में इसी के चलते उनका जो कम्युनिटी आगे बढ़ा है, बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब इनके शेयर प्राइसेस रिसेंटली दोनों ही कंपनीज़ के थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुए हैं, तो उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। अडानी का न्यूज़ आपने सुना होगा। कुछ न्यूज़ में, इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ एक फेमस रिपोर्टर है, उनके न्यूज़ के चलते ये अचानक से 500 पॉइंट गिरा। 1700 से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट 1200 के आसपास आया, फिर वो रिकवर कर गया। मतलब बेसिकली ऑलमोस्ट 300 पॉइंट रिकवर कर गया। अभी 200 पॉइंट के नीचे, 200-250 पॉइंट के नीचे वो सस्टेन कर रहा है। वैसे ही रिलायंस का जब एजीएम हुआ उसके बाद उनका जो भी अनाउंसमेंट इन्वेस्टर्स को पसंद आया नहीं आया जो भी है, बट वो सीधा 300 पॉइंट नीचे आया है, 200-300 पॉइंट नीचे आया और वहाँ उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। देखिए, शेयर मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेशन का जो खेल है वो काफ़ी पुराना है। रिलायंस इसमें एक्सपर्ट है, सभी में कुछ केसेस भी रजिस्टर किए हैं। अडानी भी अगर वेलकम हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। लॉन्ग टर्म में देखना है कि कौन सी कंपनी में वैल्यू है। हम आज उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें मैंने 2 टेबल्स बनाए हुए हैं। इसमें रिलायंस का एक टेबल है, अडानी का एक टेबल है, जिसमें कि मैंने उनके कंपनीज़ को लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो सबसे पहला जियो, जो हम लोगों का सबका फेवरेट है, इंटरनेट यूज़ करते रहते हैं। देखिए, जियो के पास स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मार्केट में, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, मार्केट लीडर है 4G टेक्नोलॉजी में, और 5G उनका इन हाउस उन्होंने डेवलप किया हुआ है टेक्नोलॉजी। तो वो एक बहुत बड़ा वैल्यू एड है, क्योंकि मोस्ट कॉस्ट और एक्सपेंस जो टेक्नोलॉजी जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, वो कॉस्ट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। उसको इस्टेब्लिश करने में या खड़ा करने में बहुत पैसा जाता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में। अगर अपना खुद का टेक्नोलॉजी है तो आपको किसी को परचेस करना नहीं पड़ेगा किसी से टेक्नोलॉजी, और आप खुद ही उसको डेवलप करके मेंटेन करके सारा जो आपका कॉस्ट है उसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिलायंस जियो के साथ। अभी वैसे तो अभी एयरटेल और टाटा का भी कुछ मर्जर हो रहा है इन हाउस 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा जियो के लिए, देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सेक्टर इनका रिटेल है, जिसमें जियो मार्ट, जियो फ्रेश, रिलायंस फ्रेश रिटेल्स, विजन, लाइफस्टाइल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके, ज्वेल्स है, तो बहुत सारे रिटेल ब्रांड्स हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल, मतलब जो ईंट पत्थर की दुकानें होती हैं, होम डिलीवरीज वगैरह करते हैं वो, और ई कॉमर्स सेक्शन में भी जो हमारे वॉलमार्ट बैग्ड फ्लिपकार्ट है और अमेज़न है, उनको एक अच्छा खासा कंपटीशन दे रहा है। ये लार्जेस्ट प्रेजेंस है इनका इंडिया में रिटेल सेक्टर में। इतना डीमार्ट का भी नहीं है, नहीं और किसी मोर तो खैर कम ही हो रहा है इसका इवेंचुअली प्रेजेंस। तो और इन्होंने फ्यूचर के साथ भी इनके जो एसेट से परचेज़ कर लिए, वो लटका हुआ है रीजन, बट लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इनका बिज़नेस ग्रो ही होगा उस टाइप के साथ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जियो के बाद रिटेल इनका। उसके बाद आते हैं O2C। O2C एक बहुत प्रॉमिसिंग बिज़नेस इन्होंने इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ऑयल, O2C का मतलब ऑयल टू केमिकल। रिलायंस वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी होल्ड करता है जामनगर में, जिसमें कि ये सऊदी से अरामको से ऑयल लेते थे और उसको रिफ़ाइन करके फिर उसकी मार्केटिंग वगैरह करते थे और बेचते थे, या फिर वापस आउटसोर्स करते थे, जो भी करते थे। ये एक इनका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस था, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण अभी ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो रही है और मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लोग जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ियाँ चलेगी, तो मोस्टली ऑयल्स का डिपेंडेंसी ये लोग भी कम कर रहे हैं, तो ये लोग केमिकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। और
मोस्टली क्या कर रहे हैं ये लोग ओलिफिन्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। ओलिफिन्स मतलब जो इथिलीन प्रोपिलीन होता है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकलता है, जो नैप्था वगैरह उससे बनता है बेसिकली। अगर सिंपल भाषा में समझाऊँ तो ये लोग सस्टेनेबल प्लास्टिक्स की ओर बढ़ रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, और उससे ही ये लोग सस्टेनेबल प्लास्टिक्स पॉलीमर्स बनाएंगे, जो कि जो आप प्लास्टिक कहीं भी देखते हैं, चाहे खिलौने हो, कार के डैशबोर्ड्स हो, कुछ भी हो, सब अब सस्टेनेबल प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स से बनेंगे जो कि बायोडिग्रेडेबल होंगे। ये उस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो कि कुछ साल में आपको फाइनलाइज होता हुआ दिखाई देगा, और इससे ही एक बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, स्पेशलिटी केमिकल्स आपके सल्फ्यूरिक एसिड्स वगैरह और बाकी सब कुछ निकलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट ये डेवलप कर रहे हैं, और आगे ये बेनिफिट होगा। अब एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन जो इनका ऑयल का है, रिफाइनिंग मार्केटिंग वगैरह जो एग्जिस्टिंग चल रहा था वो चलेगा, और धीरे धीरे डाउनग्रेड करेंगे उसको, वो O2C में मर्ज हो जाएगा। जो इनके एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो उसको मॉडिफाई करके, उसके इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करके वो O2C में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। रिन्यूएबल्स एक बहुत प्रॉमिसिंग नया सेगमेंट है जो रिसेंटली AGM में भी श्री मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया। तो उसमें ये लोग सोलर सेल बनाने के लिए पॉलीसिलिकॉन लगता है, वो इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, और साथ में अपना 20 गीगावाट बहुत होता है, ये लोग क्लेम कर रहे हैं 20 से 100 गीगावाट भी करेंगे। तो ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रेजेंस, मतलब सोलर जो जनरेशन है, सोलर पावर जनरेशन, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट होगा, और इनका जो वेंडर के साथ टाइप है, REC करके एक वेंडर है शायद, वहाँ से अभी नियर टर्म में पैनल्स वगैरह लेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, और शायद फिर खुद का डेवलप करें। तो ये था रिलायंस का एनालिसिस। अब देखिए इससे जो अडानी है ये काफ़ी डिफरेंट है, अडानी के वर्टिकल्स। अब हम अडानी के बारे में बात करते हैं। तो ये अडानी के जो कंपनीज़ है इतने सारे, ये अडानी के लिस्टेड कंपनीज़ हैं। रिलायंस एक ही ब्रांड के अंदर में, रिलायंस का जो ब्रांड है उसमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, और वही ट्रेड करता है अडानी की, जबकि उसके कंपैरिजन में अडानी एंटरप्राइज, AWL अपकमिंग IPO है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। चलिए, अडानी एंटरप्राइज के अंदर में इनके माइनिंग सेक्टर्स हैं जो साउथ अफ्रीका, US, ऑस्ट्रेलिया, रशिया वगैरह में है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कि बेसिकली शीट्स वगैरह डेवलप करते हैं, सोलर शीट्स वगैरह, और बॉक्स, जंक्शन बॉक्स वगैरह, सोलर सेल, फिर इंटरकनेक्ट जो उसका तार लगता है ना, एक बैंड लगता है, वो डेवलप करते हैं, वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारे अडानी एंटरप्राइज के अंदर में होते हैं। फिर ये लोग रोड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, जो अपने माइंस है, पोर्ट्स हैं, वहाँ तक का रोड बनाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी इनका टाई अप है। एयरपोर्ट्स अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी वगैरह में ये ऑपरेट करते हैं, अडानी एंटरप्राइज के अंदर में करते हैं। फिर ये लोग कोल सप्लायर हैं, जो लार्जेस्ट कोल सप्लायर है इंडिया में, ये इंडोनेशिया से लाते हैं और सबको कोल सप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है उसको कोल सप्लाई करते हैं, और इनका बिजनेस इसी सेगमेंट के अंदर, अडानी एंटरप्राइज के अंदर चलता है। डिफेंस सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये MSME जो सेक्टर है उसके साथ मिल के ये लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, और वहाँ से इंडिजीनियस जो मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और चाहे ड्रोन्स हो, चाहे जो फाइटर जेट्स के पार्ट्स हों, चाहे मशीन गन्स हो, और कोई टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, न्यू एज टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो, गियर्स हो, तो वो सब ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है अडानी एंटरप्राइज का। और गंगा क्लीन मिशन में भी ये लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेटा सेंटर बिजनेस, जियो डेटा दे रहा है, और डेटा को सेव करने के लिए डेटा सेंटर चाहिए, तो वो इनका एक बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है। मुंबई में है, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, और चेन्नई में बना रहे हैं, हैदराबाद में बना रहे हैं। तो ये इनका एक एंटरप्राइज का पार्ट है। AWL, अडानी विलमार, इसका IPO आ रहा है। ये बेसिकली फॉर्चून ब्रांड ऑयल हम खाते हैं, वो उसी का टाई अप है इनका, एक विलमार के साथ टाई अप करके। ये अच्छा खासा, फॉर्चून तो हम कई साल से खाते हैं, तो आप सबको एक नोन ब्रांड है ये। अडानी पोर्ट एक 10 पोर्ट है जो ऑपरेट करते हैं। ये बल्क में, लिक्विड में, मतलब बल्क लिक्विड में जो बोल रहा है, ये कंटेनर के क्वालिटी, ये टाइप्स होते हैं, मतलब बल्क कंटेनर्स को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली ये पोर्ट ऑपरेटर्स हैं जो बंदरगाह होते हैं उसको ऑपरेट करते हैं। इनके पास 10 पोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। वेस्ट कोस्ट में भी है, साउथ कोस्ट में भी है, ईस्ट कोस्ट में भी है, और ये अभी म्यांमार के साथ भी रिसेंटली आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, तो वहाँ पे भी पोर्ट डेवलप करके मैनेज करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है। अगर जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताऊं तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का जो ये पूरा रीजन है, जिसमें कि इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडियन ओशन वगैरह सब आता है, वो जो एरिया है पूरा, उसमें पूरा वर्ल्ड कंसंट्रेट हो रहा है, और उसमें पूरे वर्ल्ड के मिलिट्री अलायंसेस भी हो रहे हैं, क्वाड ग्रुप फॉर्म हो रहा है।
तो ये बहुत फोकस्ड है अभी जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है। इंडिया ने भी कलादान प्रोजेक्ट और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। तो ये जो इनका पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और पोर्ट का जो बिज़नेस है बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बिज़नेस मल्टी बिलियन या मल्टीफोल्ड होगा आने वाले डिकेड में। तो ये था पोर्ट के बारे में। अब आगे जो ट्रांसमिशन बिज़नेस है इनका, ट्रांसमिशन बिज़नेस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में अगर आप देखेंगे तो ये टोटल लार्जेस्ट प्लेयर मुंबई में सप्लाई करते हैं, 12 अदर स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। फिर गैस में अगर आएंगे तो ये लोग गैस जो गैस होता है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, कॉमर्शियल को है या इंडस्ट्रियल गैस हो, किसी भी तरीके का गैस हो, जनरली ये उसका स्पेशलाइज्ड सप्लाई करते हैं। ये घर में करते हैं और गुजरात में करते हैं, यूपी में करते हैं, साउथ इंडिया वगैरह में करते हैं। तो ये अच्छा बिज़नेस है इनका एक। फिर एग्री बिज़नेस में ये लोग जो यूपी में कुछ एप्पल वगैरह की कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहाँ से लेके फिर ये लोग उसको सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी सप्लाई होता है। तो ये एक इनका छोटा सा बिज़नेस है, बट एग्रीकल्चर में ये एक अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब पावर, अडानी पावर में ये लोग इनके थर्मल प्लांट्स भी हैं, 4 थर्मल प्लांट्स हैं और एक सोलर प्लांट है 40 मेगावाट का। तो ये उस सेगमेंट के अंदर में करते हैं। फिर ट्रांसमिशन के बारे में बताया, ये पावर जनरेट करके फिर ट्रांसमिशन का जो बिज़नेस है वहाँ से ये लोग काफ़ी सारे स्टेट्स को ट्रांसमिशन करते हैं। अब ग्रीन का जो इनका प्रोजेक्ट है, अडानी ग्रीन के शेयर्स आपने देखे होंगे, काफ़ी भागा है। मोस्टली उससे ही बोला गया था, जो इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज़ आई थी उसमें बोला गया था कि उसमें मॉरिशस बेस्ड कुछ कंपनीज़ हैं जो इन्वेस्ट किए हुए थे, पर ठीक है हम उसमें नहीं जाते हैं। तो अडानी ग्रीन के जो मेजर ब्रेक थ्रूज हैं वो होंगे कि इनके विंड में काफ़ी सारा इस्टेब्लिशमेंट है और सोलर में भी है। सोलर में इन्होंने गुजरात में कुछ प्रोजेक्ट, साउथ में कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाए हैं और आगे भी बना रहे हैं। तो बेसिकली आइनॉक्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आइनॉक्स इंडिया का 60-65% जो है विंड एनर्जी में, रिन्यूएबल्स में पावर रखता था। तो उनसे काफ़ी कैपेसिटी इन्होंने परचेज़ की हुई है और अभी ये लीडर बनने जा रहे हैं उसमें। तो बेसिकली ये था दोनों कंपनीज़ का कंपैरिजन। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बेसिकली रिन्यूएबल्स में मैं अपना एक थॉट करना चाहूँगा कि घर में भी हमको हमारे अगर हम सोलर पैनल्स वगैरह या फिर सोलर जनरेशन लगा सकें तो वो एक बहुत अच्छा DIY मतलब डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ कंपनीज़ को सोचना चाहिए, ताकि वो, सरकार तो इस पर कुछ खास फोकस कर नहीं रही है, सब्सिडीज़ वगैरह दे रही है, पर पता नहीं वो कितना पेनिट्रेट हो पा रहा है इंडिया में। बट लेकिन अगर DIY कॉन्सेप्ट हो जाए, लोग अपने खुद के घर में लगा सके, तो वो एक पावर जनरेशन को या एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। तो चलिए, ये आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। एनर्जी सेक्टर अच्छा ग्रोथ करने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो कीप इन्वेस्टिंग। ये दोनों स्टॉक्स ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और अपने वैल्यू चेन्स को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। ये एक अच्छा पोर्टफोलियो आप इसमें बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आगे हम इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।